हेलो। आप कैसे हैं? आखिरी बार हम कनेक्शन लॉस कर दिए थे। चलो कोई बात नहीं, इसकी आदत लग जाएगी क्योंकि ये फिर से हो सकता है। तो आखिरी बार हम कहाँ थे? मैं बता रहा था कि मैं एस हूँ। स्पेस। आप मुझे मिस्टर एस भी बुला सकते हैं। अरे ये मेरी आवाज को क्या हुआ? Hey, what happened? अच्छा रुकिए, मैं एक बार ठीक करता हूँ। अच्छा, अब अरे नहीं, फिर से नहीं। ओके, तो ये तुम्हें अच्छा लगा? ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। चलिए फिर, कोई म्यूजिक भी चाहिए? चलिए रुकिए, मैं अपनी लिस्ट में देखता हूँ। ठीक है, ये वाला कैसा लगा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, जैसा कि तुम मुझे देख सकते हो कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ। अरे तुम देख कैसे सकते हो? मैं तो स्पेस, डार्क ब्लैंक स्पेस, जिसे कोई नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर बड़ा हूँ क्योंकि यूनिवर्स के साथ स्पेस भी समय के हिसाब से बढ़ता है। तो तुम्हें यूनिवर्स और स्पेस में अंतर तो पता ही होगा। हाँ, बस स्पेलिंग का फर्क है। नहीं, और भी बहुत अंतर। जैसे कि यूनिवर्स उन सब चीज़ों को कहा जाता है जिनको हम छू सकते हैं, महसूस, सेंस, मेजर और डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेस के अंदर। इसके अंदर जीवित चीज़, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड, लाइट और समय भी है। हाँ, सही सुना, समय भी। यूनिवर्स के जन्म होने से पहले समय, स्पेस और मैटर का नामो निशान भी नहीं था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्स बढ़ रहा है। उसके बढ़ने की रफ्तार 73.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। हाँ, काफ़ी तेज है। जैसा कि तुम्हें पता चले गया होगा, मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ। हाँ, क्योंकि मैं स्पेस बहुत शांत होता है। साउंड मतलब आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, और स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये जो स्टार्स के बीच में ब्लास्ट, फ्यूजन, ये सब की आवाज़ स्पेस में है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ शांत होता है, कंप्लीट साइलेंट। इसीलिए तो कहा जाता है जो दुनिया में एटमॉस्फेयर है उन्हीं में आवाज़ होती है, जैसे कि अर्थ और बाकी अदर प्लैनेट्स। हर जगह आवाज़ होती है क्योंकि उनके पास खुद का एटमॉस्फेयर है। लेकिन स्पेस का कोई एटमॉस्फेयर नहीं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से साइलेंट होता है। तो ये जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता है कि स्पेस में इतनी आवाज़ें हैं, ब्लास्ट होते हैं, तो उनकी कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन वो बस विजुअल होता है, कोई रियलिटी नहीं। तुमने तो ये पहले भी सुना होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में अनगिनत स्टार्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने एक स्टडी में पाया कि यूनिवर्स के अंदर 70 सेक्सटिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो 70,000 मिलियन मिलियन मिलियन। तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है, जिलियन। बेसिकली जिलियन का मतलब है अनकाउंटेबल, मतलब अनगिनत। तो आप स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो काउंटलेस है। हर सेकेंड स्टार जन्म लेता है। हाँ, ये लेकिन अभी के लिए ये नहीं। और करीबन 4,800 स्टार
हर एक सेकेंड में जन्म लेते हैं। तो इसके हिसाब से 400 मिलियन स्टार हर एक दिन जन्म लेते हैं। तो आप तुम आगे की मैथ कर ही सकते हो। इसीलिए स्टार्स की काउंटिंग के लिए थोड़ी देर के लिए कॉमा लगा ही दिया जाए। तुम्हें तो ये पहले से ही पता होगा ये कौन है। हाँ बिल्कुल सही, ये है यूरी गैगरिन। ये पहले इंसान थे जो कि स्पेस में गए, लेकिन ये 27 साल का सोवियत कॉस्मोनॉट वो इंसान भी बना जो कि पहली बार अर्थ का चक्कर लगाया। The surface, as we said, was fine grained with lots of rocks in it. It took footprints very well, and the footprints stayed in place. The limb was in good shape and exhibited no damage. और इस साल हम 52 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे कि इंसान पहली बार चांद पे कदम रखा था। हाँ, इस इंसान ने, इसे तो जानते ही होंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि पहली बार स्पेस में किसने मूता। What the hell did you just say? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, स्पेस में पेशाब करना। बज़ एल्ड्रिन। ना ही वो सेकंड इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पे कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान भी थे जिन्होंने चांद पे पेशाब किया। उन्होंने अपने पैंट में ही पेशाब किया। क्रॉस। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डायपर पहना हुआ था। अगर तुम आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो तो बस खुश हो जाओ, क्योंकि तुम यूनिवर्स के सबसे अकेले आदमी जैसा अकेलापन महसूस नहीं कर सकते। माइकल कॉलिन, उनको यूनिवर्स के सबसे अकेले आदमी के टाइटल से नवाजा गया था। इनको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। ये वो एस्ट्रोनॉट थे जो कि अपोलो 11 मिशन में अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहकर पूरे मून का चक्कर लगा रहे थे, जबकि इनके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद पे पहला कदम रखकर मानव इतिहास में अपना नाम दर्ज कर रहे थे। अभी ही कुछ दिनों पहले 28 अप्रैल 2021 को 90 इयर्स के माइकल कॉलिन की डेथ हो गई। तो RIP माइक